नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में फिर से नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जो टॉपिक होगा आज का, मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें से वो क्वेश्चन न बनता हो। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में वह क्वेश्चन आना तय है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 से 6 क्वेश्चन इस पे कराएंगे और आप उस क्वेश्चन को सीख जाएंगे कैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे और कैसे ट्रिक से करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो हमारा है जानवर पर आधारित। ठीक है दोस्तों, अब मैं जानवर की बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के जानवर की बात करेंगे। एक 2 पैर वाले जानवर की बात करेंगे और एक 4 पैर वाले जानवर की बात करेंगे। ठीक है, अब 2 पैर वाले जानवर में आप समझे गए होंगे, जैसे हम लोग भी तो एक जानवर ही हैं। हाँ, हम लोग हो गए और पशु हो गए, इनकी बात करेंगे। इसमें जो है मनुष्य होता है, 4 पैर वाले जानवर की बात करेंगे और पक्षियों की बात करेंगे जिसमें 2 पैर होते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके सामने आएंगे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। न इससे ज़्यादा वाले की बात करेंगे, न हम इससे कम वाले की बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई मनुष्य है उसका एक पैर कट गया तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ 2 पैर और 4 पैर। चलिए आइए चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की कुल संख्या क्या है? यह आरआरबी 2003 का सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसे दोनों मेथड से बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और आपका ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे करना है। सवाल दिया गया है कबूतर, एक चिड़ियाघर में चूहा और कबूतर। अगर मैं बात करता हूँ चूहे की, तो अगर मान लेते हैं, माना कि चूहे कितने हैं हमारे, चूहे x। ठीक है, चूहे x हैं। और कबूतर की बात करें, कबूतर की बात करते हैं तो कबूतर हम ले लेते हैं y। एक बात बताइए, अगर एक चूहा है तो उसके पास कितने पैर होंगे? 4 पैर होगा। अगर एक चूहे के पास 4 पैर तो यक्ष चूहे के पास कितना हो जाएगा? 4 यक्ष। या ऐसे कहिए कि एक चूहे के पास 4 पैर तो 2 चूहे के पास कितना होगा? 8 पैर। 3 के पास 12 पैर टोटल मिला करके। इसी तरह यक्ष है तो 4 यक्ष। अगर एक कबूतर के पास 2 पैर हैं तो 2 के पास 4 होगा, y के पास 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कुल पैर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 4x प्लस 2y। और क्वेश्चन में दिया गया है कुल पैरों की संख्या 224 है। ठीक है, 2 2 4, यहाँ समझ में आया ये। अब यहाँ से देखेंगे, अगर ये 2 से कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 2 4, 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 1 2। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? आइए, अब कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 90 है। तो एक बात बताइए, अगर एक चूहा है तो उसके एक ही सिर होगा, एक कबूतर है तो उसके एक ही सिर होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो यानी कहा जाए कि x प्लस वाई कुल सिर की बात करें, ये हमारा सिर है। अगर हम सिर की बात करते हैं तो कुल सिर कितने हो जाएंगे हमारे? x प्लस वाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 90। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड, सॉरी यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करता हूँ, अगर सेकेंड में से माइनस कर दिया जाए फर्स्ट को, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 112 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 11 में से 9 गया, 9 2 11, यानी कि आपका आ जाएगा 22। यह है क्या? यक्ष। यक्ष कौन है? यक्ष तो हमारा चूहा है, यक्ष तो हमारे चूहे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? कबूतर, यानी कि y की वैल्यू पूछा गया है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 68। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 68, कबूतरों की संख्या। यह हमारा कौन सा था? ये चूहा था, एक कबूतर। तो ध्यान ये देना है कि आपसे पूछा क्या गया? कबूतर पूछा गया, चूहा था। हमसे पूछा गया था कबूतर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर मेथड 2 लगाते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था मेथड 1, इसे हमें अप्लाई नहीं करना है, ये हमें अप्लाई नहीं करना है। अब कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में जो दिया गया है, आप पहला काम करेंगे, जो पैर दिया गया है, कितने पैर थे 224, पहला स्टेप में आप इसे 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 112। उसके बाद निकालेंगे आप 4 पैर वाले। अगर आप 4 पैर वालों की संख्या निकालते हैं तो 100 जो डिवाइड करने के बाद ये जो संख्या आई है, इसमें से सिर को माइनस करिए, यानी 112 में से 90 माइनस कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 22। यह जो 22 आया, यह 4 पैर वाले, इसका मतलब चूहे की संख्या। उसके बाद 2 पैर वाले कितने आ जाएंगे आपके? अगर हम इसमें से 90 में से किसको घटा दें, 22 को घटा दें, तो हमारा कितना आ जाएगा 68, आपका आंसर आ जाएगा। तो विद इन सेकेंड, अभी कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, विद इन सेकेंड आपके सामने आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कराया किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इसके पैरों की संख्या जो है 140 है और उनके मस्तिष्कों की संख्या, यानी मस्तिष्क यानी सिर की बात कर रहा है, 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताए। मुर्गी यानी 2 पैर पूछ रहा है, मुर्गी मतलब 2 पैर की संख्या पूछ रहा है। तो मेथड 2 अप्लाई करेंगे हम लोग। मेथड 2, पहले पैर कितना दिया 140, तो 140 में आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 70। फिर 4 पैर निकालेंगे, 4 पैर वाले कितना, आप टोटल सिर देखिए कितने हैं, कितना है 48। तो इस 70 में से 48 को माइनस करें, 10 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 2, 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 22। ठीक, अब यहाँ से आपसे तो ये जो 4 पैर, 22 तो 4 पैर आया, आपसे पूछा क्या गया है 2 पैर वाले, तो 2 पैर निकालिए। 2 पैर वाले, 2 पैर मतलब का मुर्गियों की संख्या। तो आप टोटल 48 में से इस 4 पैर यानी घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 26। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया, इतना आंसर आ जाएगा। कुल मुर्गियों की संख्या कितनी आई 26। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। यह भी देखिए चंडीगढ़ एएसएम में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ABRRB 2004 में एएसएम का सवाल है। उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा है भेड़ तथा चरवाहे। भेड़ 4 पैर, चरवाहा कितना हो जाएगा 2 पैर, चरवाहा 2 पैर, क्योंकि चरवाहा कौन होता है, मनुष्य होता है। करा एक समूह में 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी कि 16 पैर है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी जो पैर है वह कितना है, जो पैरों की संख्या दे रखा है, पैर कितना दे रखा है 16, और सिर कह रहा है, जो सिर है वह पैर में से माइनस कितना कर दिया गया है 10, यानी कि पैरों की संख्या सिर से 10 अधिक है, यानी 16 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 है ना, सिर होगा। अब आपसे पूछा गया है इनमें भेड़ों की संख्या बताइए। एक बात बताइए कि टोटल सिर कितने हैं हमारे, टोटल कितने हैं 6 सिर है। अब हमने आपको पूछ रहा है कि टोटल बताइए भेड़ों की संख्या, यानी 4 पैर वालों की कह रहा है। तो हमने बताया है कि पहला काम पैर में 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया 8, फिर 4 पैर वाले, यानी इसमें से सिर को घटा देना है, कितना आ जाएगा 2 राइट आंसर आ गया आपका। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, यह देखिए लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है। कह रहा भेड़ तथा चरवाहे एक समूह में 16 पैर हैं, जो पैर है यह सिर से 10 ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि यह 16 है, 10 घटा देंगे तो सिरों की संख्या 6 आ गई। अब ये सिर हो गया, अब पैर में से हमने 2 से डिवाइड करके ये निकाल लिया। उसके बाद 4 पैर वाले मतलब क्या, इसमें से हमें सिर को घटा देंगे, 4 पैर आ गया। अब आपसे 2 पैर का कहता तो आप 2 पैर कैसे निकालते, सीधे माइनस कर देते, 6 में से आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा एक समूह में मुर्गी तथा गाय हैं। एक समूह में भाई कौन है, मुर्गी तथा गाय हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा हैं। बात समझिएगा,
हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि सिर और पैर दे दिया, 2 से डिवाइड करके आप घटा के निकाल लिए। लॉजिकल क्वेश्चन भी दे सकता है। इन्होंने कहा कि सिर की पैरों की जो संख्या है वह सिर के दुगने से 14 ज़्यादा है, तो समूह में कुल कितने गाय हैं, यानी कि 4 पैर की संख्या पूछ रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है अगर मुर्गी है तो मैं ले लिया कि भाई मुर्गी की संख्या मान लिया x है और गाय ले लिया y। तो अगर हमसे कह रहा है कि जो पैर है ये जो पैर है यह सिर के 2 गुने से 14 अधिक है, यही लॉजिक दिया गया है। जो पैरों की संख्या है सिर के 2 गुने से 14 अधिक है। अब एक बात बताइए, पैर कितना होगा? टोटल पैर अगर देखा जाए तो 4x + 2y, सॉरी ये मुर्गी है ना, तो मुर्गी को 2 ही पैर होगा, 2x हो जाएगा, और गाय को y लिया इसलिए 4 हो जाएगा। अब सिर की बात करें तो एक मुर्गी के एक ही सिर और एक पैर गाय के भी एक ही सिर होगा। क्लियर है? अब यहाँ से जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x + 2y + 14, 2x + 4y। अब यहाँ से देखिए 2x कैंसिल हो जाएगा, इस 2y को इधर लाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर कितना? 14। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो y = कितना आ जाएगा? 7। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन दे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी दे सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह आपका दिल्ली SI 2008 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां हैं। पहले देखते हैं मुर्गी कितनी है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मुर्गी कितनी है? मुर्गी की बात कर रहा है, मुर्गी है 50 हैं। उसके बाद कह रहा है कि अलावा 45 बकरियां हैं, तो बकरी कितनी हो गई? बकरी हो गई 45। फिर उसके बाद कह रहा है और 8 ऊँट है। अगर ऊँट की बात करें तो ये भी कितना है? 8 है। और कुछ उनके रखवाले हैं, यानी कि कुछ रखवाले का मतलब कौन हो गया भाई? ग्वाला हो गया, जो रखवाली कर रहा है वो हो गए। अगर मैं उनकी बात करें रखवाले की, अगर रखवाले की बात करें तो कितने हैं? मान लेते हैं x हैं। फिर सवाल में उन्होंने कहा कि यदि कारवां में कुल जितने भी सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं, यानी कि जो पैरों की संख्या है, जो पैर है यह सिर से 224 अधिक हैं। यही स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि बताइए कि रखवालों की संख्या कितनी है। तो भाई पैरों की मैं बात करूँ, कुल कितने पैर होंगे? तो देखिए भाई ये मुर्गी है, एक मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर। तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा? ये 50, टोटल 100 हो गया। बकरी है, बकरी को 4 पैर, तो 4 गुणे 45, प्लस ऊँट है, ऊँट के पास कितने पैर हो गए? 4 पैर, 4 गुणे 8, प्लस रखवाले हैं, यानी रखवाला जो भी हो भाई इंसान होगा, एक जानवर की रखवाली, एक जानवर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2x बराबर हो जाएगा सिर कितना होगा भाई? 50 मुर्गी 50 सिर, 45 बकरी 45, यानी जितने होंगे उतना ही सिर होगा। तो सबको जोड़ दिया जाए, सिरों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका? 50 + 45 + 8 + x, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से इन सब का कैलकुलेशन करके हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारे रखवालों की संख्या है। टोटल कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 100, 5 चौक का 20, 4 चौक का 16, 2 18, प्लस 8 चौक के 32 प्लस 2x बराबर, इनको जोड़ दिया जाए, 8 5 13, 5 4 9 1 10 प्लस x, यही हो जाएगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 8 3 11 के 1 1 1 2 2 1 3, इतना आ जाएगा। इसको इधर ला करके अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस कितना 103 = x, कितना आ जाएगा? कुछ टोटल आंसर कितना आ रहा है हमारा?
कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या ऐड करने में? चलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये 224 यहाँ से ये भी तो है इसमें ऐड करना, तो यहाँ 224 भी ऐड होगा ये, ठीक है। अब यहाँ 224 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जोड़ने पे कितना आया था 312 + 2x बराबर, अगर इनको जोड़ते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 3, 327। तो यहाँ प्लस यक्स, इस यक्स को इधर ला करके देखा जाए तो यक्स 2 यक्स यहाँ है, 1 यक्स यहाँ है, जब घटेगा तो यक्स बचेगा। तो 327 में से माइनस 312 कर दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 15, घटा लेंगे आपका आ जाएगा 15, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक ध्यान दीजिएगा कि 5 क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है कि आपको जो है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। इस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसे क्लियर करिएगा और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।